राम वरिष्ठ हनुमान की जय। आज एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलने वाली है, बहुत एक गहरा ज्ञान, जिसको एक साधु ने तपस्या की 1400 वर्ष, लेकिन फिर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक छोटे से बच्चे के जरिए वो ज्ञान प्राप्त हुआ। आज ये सत्य प्रसंग, ये सत्य घटना आपको मजबूर कर देगी सोचने पे। ये कथा शुरू करने से पहले, ये आपको कहानी बताने से पहले, जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है वो हर रविवार सुबह 11:30 बजे आ सकते हैं। पुणे में यह स्थान है। पुणे बन गार्डन रोड, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे यह स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक है। आप चल के आ सकते हैं 2 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन से। तो जिनको आना है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज करें। सिर्फ उस पर व्हाट्सअप ही चलता है, कॉलिंग नहीं चलता, क्योंकि अनावश्यक कॉल आते हैं। तो आप आइए, निःशुल्क दरबार है, निःशुल्क आप यहाँ पे हर तरह की समस्या का समाधान किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ यंत्र मंत्र के नाम पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ना ही कोई ऐसी विधि विधान बताए जाते हैं जो आप कर ना सके। तो यहाँ पे शुद्ध हनुमान जी की भक्ति, राम जी की भक्ति, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम कथा, बस यही चलता है। और इन्हीं के माध्यम से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। ना कोई सिद्धि साधना तपस्या, ना कोई चमत्कार। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे राम नाम का चमत्कार है, आके जिनको देखना है देख सकते हैं। सिर्फ राम नाम है यहाँ पे, और कुछ नहीं। भक्ति नियम पालन हो तो सब चीज़ सफल है। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में आळंदी नाम की एक जगह है, बहुत पवित्र स्थान। पहले कोई पहचानता तो वैसे नहीं था, लेकिन वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जब से हुए तब से ये आळंदी क्षेत्र पूरे विश्व में विख्यात है। अब हुआ ये कि संत ज्ञानेश्वर की कथा तो अलग, लेकिन आज हम एक विशेष प्रसंग पे बात करेंगे, एक विशेष घटना पे बात करेंगे। वो घटना ऐसी कि ज्ञानेश्वर महाराज की जो बहन थी मुक्ताबाई, मुक्ताबाई नाम उनका, उससे पहले घटना ऐसी हुई कि चांगदेव महाराज जो थे वो ज्ञानेश्वर महाराज के भक्त बन गए, अनुयायी बन गए। अब चांगदेव महाराज कौन और ज्ञानेश्वर महाराज कौन? ज्ञानेश्वर महाराज की उम्र महज 16 साल। उन्होंने उसी वक्त अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, समाधि ले ली, सिर्फ 16 साल। और चांगदेव महाराज की उम्र, ऐसा कहा जाता है, 1400 वर्ष। उनके साथ निरंतर एक बाघ भी चलता था, शेर बाघ। 1400 साल उनकी उम्र, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई कि चांगदेव महाराज भी ज्ञानेश्वर महाराज के भक्त बन गए। अब अज्ञान यहीं पे खत्म नहीं हुआ। 1400 साल की तपस्या, फिर भी अज्ञान, हर साधना हर सिद्धि प्राप्त, फिर भी अज्ञान कैसा? सुनो। और ऊपर से ज्ञानेश्वर महाराज भी, फिर भी अज्ञान, ऐसा क्यों? ध्यान में रखो, एक वक्त लगता है, समय लगता है। जब गुरु के चरणों में बैठो तो समझने में समय लगता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, जल्दी नहीं। घटना ऐसी हुई कि मुक्ताबाई, उम्र महज उनकी 12, 13, 14 साल, बहुत छोटी। और उस वक्त नहाने के लिए कोई बाथरूम की व्यवस्था तो थी नहीं। ऐसी घटना है, ऐसी कहानी बोली जाती है, आप भी सुनना। वो नहा रहे थे, उम्र बहुत छोटी, और वहीं से चांगदेव महाराज गुजर रहे थे। और जैसे ही चांगदेव महाराज ने मुक्ताबाई को नहाते हुए देखा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं पर रुक गए। और जैसे ही आंखें बंद कर दी, मुक्ताबाई ने उनकी तरफ देखा। चांगदेव जी महाराज को पूछा कि महाराज आप रुके क्यों? चांगदेव महाराज बोले कि देवी क्षमा करना, माफ़ करना, हमने आपको देखा नहीं, हम गड़बड़ी में चलते आए और आप स्नान कर रहे थे, हमने आपको देखा नहीं, हमसे त्रुटि हो गई, क्षमा करना। मुक्ताबाई हंसी। जैसे मुक्ताबाई हंसी, चांगदेव महाराज फिर और परेशानी में कि मुक्ताबाई हंस क्यों रहे हैं, हम तो इनसे क्षमा मांग रहे हैं, गलती हुई हमसे। एक स्त्री को हमने देखा स्नान करते हुए, गलती हुई हमसे। मुक्ताबाई हंसी और चांगदेव महाराज को बोली, 1400 साल की तपस्या व्यर्थ हो गई आपकी। चांगदेव महाराज हड़बड़ाए, बोले ऐसे क्यों बोल रहे मुक्ताबाई? 1400 साल की तपस्या आपकी व्यर्थ हो गई। 1400 साल में आपने स्त्री पुरुष और लिंग भेद करना छोड़ा नहीं, आपको इतनी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। क्या फायदा इन सब चीज़ों का, 1400 साल की तपस्या का? आप में अभी भी सत्य असत्य वासना, इसके परे आप गए नहीं। ऐसा जब उन्होंने कहा, तब चांगदेव जी महाराज हड़बड़ा गए, सोचने पे मजबूर हो गए और मुक्ताबाई के चरणों में गिर गए।
बोले कि 1400 साल हमने तपस्या की, लेकिन ये ज्ञान आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया, आज तक कोई सिद्धि साधना हमें ये सिखा नहीं पाई, आपने एक क्षण में सिखा दिया। आप हमारे गुरु। कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, कितने छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, नज़रिया बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं। लेकिन हमें तो सुनना है नहीं, हमें तो उलझनों में पड़ना है। ऐसे कितने अनगिनत प्रसंग आपके खुद के जीवन में घटे होंगे। कभी आओ, कभी बैठो गुरु के चरणों में, सुनो, समझो, फिर समझेगा। बात करते हैं वरिष्ठ हनुमान जी की। वरिष्ठ हनुमान स्थान जो है बहुत छोटा है, जहाँ पे निवास स्थान, वहीं पे हमारा स्थान है पुणे में। मेट्रो स्टेशन रूबी हॉल का जहाँ पे है, पुणे रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है, चल के आ सकते हैं। हर रविवार सुबह 11:30 बजे दरबार लगेगा, निःशुल्क। जो मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, नाम पता अपना बताएं, आपको पूरा एड्रेस यहाँ का भेज दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ही यहाँ पे आने की अनुमति रहेगी 11:30 बजे से पहले। 5 से 21 पेशियाँ यहाँ पे होती है, राम नाम जपा जाता है, हनुमान चालीसा बजरंग बाण किया जाता है। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस भक्ति में बहुत आनंद। सांसारिक काम भी हमें करना, पैसा भी हमें कमाना है। हम ये हमेशा सिखाते हैं कि पैसा आप कमाओ, अगर पैसा ना कमाए तो मन अशांत रहे, भक्ति काहे की करेंगे आप? सुबह का खर्चा कैसे करना, ये दिमाग में, और भक्ति कैसे करेंगे, मन एकाग्र कैसे होगा? इसलिए धन कमाने पे ध्यान रखें। और जिनको भी समस्या है वरिष्ठ हनुमान आ सकते हैं। और आशा करता हूँ चांगदेव महाराज जी का, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई का ये प्रसंग आपके जीवन में क्रांति लाने का एक मौका, एक जरिया बनेगा। बार बार सुनो इस चीज़ को, फिर आपको समझे ये सब चीज़ें। कुछ लोग इस कहानी को अलग ढंग से भी कहते हैं, हमने हमारे ढंग से कहा। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे त्रुटि हो जाए, इसलिए आप सबका जो भी आना चाहते हैं स्वेच्छा से आए, सबका स्वागत। और जिनको भी संपर्क करना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। हर तरह की समस्या का यहाँ पे निवारण किया जाता है। जो दूर बैठे हैं, देश विदेश में लोग बैठे हैं, आज अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि देशों से, दुबई, भारत के हर कोने से वरिष्ठ हनुमान जी के यहाँ पे अर्जियाँ आती है, स्वीकार भी होती हैं, काम भी सफल बन रहे हैं लोगों के। इसलिए इतने कम समय में इतनी ज़्यादा इसकी ख्याति बढ़ गई है। विदेशों में भी ये ख्याति इनकी बढ़ गई है। भविष्य में आगे जाके मंदिर स्थापित होगा, बहुत बड़ा, भव्य दिव्य, सबके सहयोग से। जो करना चाहे उनका स्वागत, सहयोग कर सकते हैं। और एक सवाल किसी ने पूछा, उसका मैं जवाब दूं। उड़ीसा के हमारे एक बहुत प्यारे भक्त हैं, उन्होंने पूछा कि गुरुजी मन एकाग्र नहीं रहता पूजा पाठ के लिए, क्या करें? देखिए, आप एक काम करो, आप अपने मन को इतना कठोर बनाओ कि वो आपकी सुने, आप उसकी ना सुने। और बैठना है तो बैठना है पूजा पाठ के लिए, करना है तो करना है। ये मन में ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, काम सफल हो जाएंगे। हाँ, आदत नहीं होगी तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। आदत बने, थोड़ा वक्त दो। पूजा पाठ के लिए बैठे, मन उच्चाटित हो जाएगा, मन बोलेगा नहीं नहीं छोड़ दो, ये क्या क्यों कर रहे हो, ये सब विफल है, इसका क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कुछ और देख लेते, मोबाइल देख लेते हैं, क्या होगा इस चीज़ से? ऐसा मन आपका विचलित होगा, भटकाएगा। आपने भटकना नहीं, ठीक है? और व्यसन सब छोड़ें, और बाकी राम जी की इच्छा। ठीक है, आज आशा करता हूँ संवाद अच्छा रहा होगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।